देवी आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का तारीख ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में नवरात्र के दौरान नेताओं का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर रोज माता के मंदिर पहुंचकर चौखट पर माथा टेककर पार्टी के नेता टिकट कंफर्म करने माता से अर्जी लगा रहे हैं, तो कोई जीत की कामना को लेकर प्रार्थना कर रहा है। देवी मंदिरों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में पहले दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, परिवार और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी अपने परिवार सहित कई नेता पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं दूसरे दिन यहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। रतनपुर स्थित महामाया देवी मंदिर में इस बार 29,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। 30 साल बाद बुधादित्य योग के महासंयोग से यह पर्व शुरू हुआ है। इस बार महामाया देवी मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। साथ ही आकर्षक पंडाल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित होने वाले अन्य मंदिरों को भी सजाया गया है। इसके द्वारा ट्रस्ट के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जाएंगे। षटचंडी महायज्ञ और भागवत मंच पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक लोरमी के पंडित डॉक्टर हिमांशु तिवारी है। पिछले दिनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सुरक्षा को लेके और अच्छे से दर्शन हो जाए करके उसके लिए एक सफल बैठक की गई थी। लगभग 28,000 जो जल चुके हैं। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सारी जो व्यवस्था है उसको ठीक से सुचारू रूप से हो सके, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो। भंडारा की व्यवस्था की गई। इस बार जसगीत कोविड के समय में जितने भी जो आयोजन थे जिनको बंद कर दिया गया था, उनको पुनः सब चालू किया गया है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही विशाल पंडाल बनाया गया है। इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। उम्मीद है कि दर्शनार्थियों को मां महामाया उनकी मनोकामना पूरी। नवरात्र के पहले दिन से ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी, जिसे लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव परिवार समेत देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। दूसरे दिन से ही मंदिरों में लंबी कतार देखने को मिली। रतनपुर महामाया मंदिर के साथ साथ भैरव बाबा मंदिर में भी विशेष रूप से साज सज्जा की गई है। नवरात्रि की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना करता हूँ। करके प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए आज माता रानी से कामना किया है कि सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, प्रदेश हमारा खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़े। पर इस बार की नवरात्रि में महामाया से ही हमारी विनती है कि महामाया सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। छत्तीसगढ़ बहुत प्रगति पे बढ़े, छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल रहें, यही हमारी महामाया से विनती है। मान्यता के अनुसार माता रानी की पूजा भगवान भैरव की बिना अधूरी है। जिस तरह से कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश के पूजन के बिना अधूरा है, उसी तरह भैरव के बिना माता रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कैसे हुआ भगवान शिव से काल भैरव की उत्पत्ति? किस कारण नवरात्र में कन्या पूजन के साथ भैरव की पूजा की जाती है, जिसमें कन्या के साथ भैरव की भी पूजा की जाती है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता रानी की पूजा भगवान भैरव के बिना अधूरी है। अगर कोई नवरात्रि का उपवास रखता है तो वो माता रानी की पूजा करता है और भैरव की भी पूजा करता है, तो उसे फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि माता रानी के दर्शन के बाद भक्त भैरव मंदिर अवश्य जाते हैं। भगवान भैरव जी का मंदिर ये आदिकाल की है और बताए जाते हैं कि 11वीं शताब्दी की मंदिर है। यहाँ कई हजार साल पूर्व मंदिर का निर्माण कराए थे, जो कंफर्म नहीं किया जा सकते कि इस मंदिर को कौन किए थे बोलकर। लोगों का यह है, कोई कुछ बताते हैं कि राजा मुराद ध्वज ने करवाए थे, कोई बोलते हैं और कोई संत करवाए थे, लेकिन उसका यथार्थ किसी के पास नहीं है कि ये किस सन की ये मंदिर है बोलकर। यहाँ की प्राचीनता को देखकर अब ये लगाया जा सकते हैं कि भगवान भैरवनाथ जी कितनी प्राचीन और कितनी पुरानी मंदिर है। साथ ही भगवान भैरवनाथ जी स्वयंभू है,
ये कोई स्थापित किया हुआ मूर्ति नहीं है। भगवान भैरवनाथ जी यहाँ से उत्पत्ति हुई है। मैं अपने परिवार के साथ पूरा हर साल आता हूँ यहाँ, और ऐसे हर 2-4 महीने भी हम लोग आते रहते हैं यहाँ दर्शन के लिए। माता की बहुत कृपा है हम लोग के ऊपर, हम लोग की सब मनोकामनाएं पूरी होती है, माता हमेशा रक्षा करती है हमारी। तो आज हम महामाया का आज नवरात्रि का पहला दिन है, हम लोग माता के दर्शन करने के लिए आए। आज दर्शन करके भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करने आए। लक्ष्मी देवी मंदिर में जवारा कलश का विशेष महत्व है। यहाँ इनकी पूजा मां अन्नपूर्णा के रूप में की जाती है। यही वजह है कि 28 साल से मंदिर में जवारा कलश स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पूरे 9 दिनों तक षट्चंडी यज्ञ के साथ ही जशगीत का भी आयोजन किया जाएगा। रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी।